नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेंडर जस्टिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको पूछ रहा है कि जेंडर जस्टिस, ठीक है, या ह्यूमन एम्पावरमेंट जेंडर जस्टिस से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, और यदि कुछ हमारे जजमेंट्स आए हैं कोर्ट का तो उसको भी आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए गए हैं ह्यूमन को एम्पावर करने के लिए, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, और कोर्ट का क्या जजमेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जेंडर जस्टिस पे क्या क्या एवोल्यूशन हमारा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में लैंगिक जो न्याय है, जेंडर जस्टिस है, उसके बारे में आप बताओगे। फिर एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या दिए गए हैं, फिर यदि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ दिए गए हैं या कुछ हमारा केस है, तो आपको एक एक करके बताना है। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि जो लैंगिक न्याय है या जेंडर जस्टिस है, वो क्या करती है, सभी लिंगों के समान और निष्पक्ष जो हमारी होती है इक्वल और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट करती है, चाहे किसी भी लिंग का हो, उसको समान समान और निष्पक्ष उपचार और मानव अधिकारों को अवसर को सुनिश्चित करता है। इसको बोलते हैं हमारा जेंडर इक्वालिटी। भारत के संविधान के भीतर आप देखोगे तो जो जेंडर इक्वालिटी है वो लगभग में हर पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गैर भेदभाव और मौलिक अधिकारों के संरक्षण में इक्वल, सारे सिटीजन को इक्वल हमारा राइट्स दिया गया है। अब देखो, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो प्रियम्बल में भी हमारा तीन टाइप का न्याय की बात किया गया है। ठीक है, उसमें राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल न्याय है। और इसमें ऐसा बोला गया कि न्याय में किसी तरह से इम्पार्शली नहीं की जाएगी। ठीक है, सारे जेंडर्स, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको तीनों तरह के न्याय दिया जाएगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो जेंडर इक्वालिटी की बात हमारा प्रियम्बल में भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 के 1, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 15 के 1 में किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 15 के 3 में भी, ठीक है, यहाँ भी बोला गया है कि यदि कोई भी राज्य या कोई भी या देश, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य या यूनियन गवर्नमेंट महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, यानी ह्यूमन एम्पावरमेंट पे कोई रूल ऐसा बना सकता है जो महिलाओं को फेवर करे, और जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको जस्टिस प्रदान करे। तो यहाँ पे विशेष प्रावधान की बात की गई है महिलाओं के, आर्टिकल 15 के 3 में। फिर आर्टिकल 16 में यहाँ बोला गया कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता हमें दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी बोल सकते हो कि सेक्स के आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, सबको समान अधिकार दिया गया है सार्वजनिक रोजगार में। तो 16 में भी हमारा लैंगिक जो हमारी न्याय की बात की गई है। डीपीएसपी की बात करें, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत की बात करें तो आर्टिकल 39 के 1 या क में यहाँ पे राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि पुरुष और महिलाएं समान हैं और दोनों के आजीविका के लिए पर्याप्त साधन की अधिकार राज्य को प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन को यदि आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है और पर्याप्त अधिकार देने हैं। ये हमारा आर्टिकल 39 के में अब बोला जा गया है। फिर आर्टिकल 39 के यानी कि थर्ड में यहाँ बोला गया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि जो ह्यूमन है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैं, उनको समान कार्य के लिए समान भुगतान किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि यदि फीमेल है, फीमेल सेम काम कर रही है तो उसको कम भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समान भुगतान की बात की गई है। यहाँ पे भी एक तरह से जेंडर जस्टिस की बात की गई है 39 के में। फिर 42 में आप देखोगे कि काम और मातृत्व मातृत्व यहाँ पे मैटरनिटी की बात की गई है। वर्क और मैटरनिटी राहत के लिए न्याय और
मानवीय शर्तों के लिए प्रावधान, यानी कि जो काम, यानी जहाँ पे फीमेल काम करते हैं, वर्क कल्चर को वहाँ पे सुधारना है और वहाँ पे अ, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है वर्क कल्चर में कि फीमेल के लिए सूटेबल हो काम करने के लिए। ये भी हमारा लैंगिक न्याय का बात कर रहा है आर्टिकल 42। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बात की गई है, प्रत्येक नागरिकों को फीमेल के लिए न्याय संगत और निष्पक्ष समाज को भी बनाना है, यानी कि ऐसा समाज, ऐसा कल्चर हमें डेवलप करना है जहाँ पे न्याय संगत हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो। ये भी हमारा आर्टिकल 51 के क की बात की गई है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे। अब हमारा जो कोर्ट की जजमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट के जजमेंट में भी हमारा अ, जो जेंडर जस्टिस की बात की गई है। आप देख सकते हो बहुत सारे जजमेंट हैं यहाँ पे। जैसे पहला इंद्र साहनी का जजमेंट 1992 में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फीमेल महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पहचानते हुए स्थानिक निकाय हैं जैसे पंचायती या अर्बन बॉडीज में जो सीटों के आरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे, उसको यहाँ पे बरकरार रखा है, यानी कि सही करार दिया है कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग में लोकल बॉडीज में एम्पावर करनी चाहिए, वहाँ पे सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। ये हमारा इंद्र साहनी के 1992 की जजमेंट में किया गया। फिर 97 की बात करें तो विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल में वर्क, जो हमारी स्पेस है, वहाँ पे यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देशित किए हैं, यानी कि वर्क कल्चर को सुधारने की कोशिश किया गया है और यहाँ के एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे यौन उत्पीड़न ना हो। ये हमारे विशाखा केस 97 की बात की गई है। फिर सायरा बानो केस में 2017, अभी रिसेंट में आप देख सकते हो, ट्रिपल तलाक है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है और ट्रिपल इंस्टेंट जो ट्रिपल तलाक है उसको बैन कर दिया है। ये भी हमारा लैंगिक न्याय की बात करता है। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं और कुछ हमारे कोर्ट के जजमेंट हैं जो कि जेंडर जस्टिस की बात करते हैं और सभी नागरिकों को समानता, गैर भेदभाव और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी करता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।